हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक पार्ट है। रेशियो एनालिसिस ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंडर में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये टॉपिक, ये चैप्टर हायर सेकेंडरी, बीकॉम, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीबीए, एमबीए एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस का डिटेल लेक्चर तो हम फिजिकल क्लास में देते ही हैं। वीडियो में उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम पहले भी बताएं, वीडियो लेंदी हो जाएगा, बोरिंग भी लगेगा। रेशियो एनालिसिस ये एक डिसीजन मेकिंग टूल्स है, यानी एक ऐसा औजार जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं। क्या चीज का डिसीजन? कंपनी का इकोनॉमिक पोजीशन कैसा है, कंपनी का कंडीशन कैसा है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसा है, कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, कंपनी का डेब्ट पेमेंट पोजीशन कैसा है, ओवरऑल पोजीशन कैसा है, ये सब आप पता लगा सकते हैं। मैं कुछ बेसिक सम सॉल्व करूंगा आप लोग को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अपना ही स्टडी मटेरियल से। और रेशियो एनालिसिस में बहुत सारा रेशियोज का यूज होता है, जिसका फॉर्मूला मैं सम्स के साथ साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए, अपना ही स्टडी मटेरियल से एक सम्स मैंने सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यापारी, एक ट्रेडर, जिसका एवरेज स्टॉक है 40,000 रुपया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया 8 टर्म्स, 8 टाइम्स मतलब 8:1। स्टॉक टर्नओवर क्या है? एक रेशियो का नाम है। बोल रहा है वो सामान जब बेचता है तो प्रॉफिट चार्ज करता है 20% ऑन सेल। आपको प्रॉफिट पता लगाना है। तो सबसे पहले हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है, यानी 8:1, वो लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये देखिए, मेरा स्टडी मटेरियल में सारा फॉर्मूला है। स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बट क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक का अमाउंट दे दिया था, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला को लिखेंगे। ऊपर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक की जगह एवरेज स्टॉक का वैल्यू 40,000 दिया हुआ है, डाल देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000 इंटू 8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट पता चल गया। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम लोग को क्या पता लगाना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है 20% ऑन सेल। अगर प्रॉफिट देता 20% ऑन कॉस्ट, मान लीजिए जरा देर के लिए प्रॉफिट देता 20% ऑन कॉस्ट, एक मिनट, प्रॉफिट देता 20% ऑन कॉस्ट देता, सेल ना देकर इस जगह पे मान लीजिए प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देता, तो कॉस्ट तो हम लोग को पता था, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, हम लोग प्रॉफिट इजीली निकाल सकते थे। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट हम लोग को पता चल गया 3,20,000, और प्रॉफिट अगर बोल देता 20% ऑन कॉस्ट, तो इसी पे हम लगा देते 20%। बट हम लोग को प्रॉफिट ऑन सेल दे दिया है, हम लोग को सेल प्राइस नहीं पता है, प्रॉफिट दिया है 20% ऑन सेल। हम लोग अगर कॉस्ट पे कैलकुलेट करें तो हम लोग को फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नीचे 100 से ऊपर का 20 को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? प्रॉफिट ऑन सेल्स दे दिया है, लेकिन हम लोग किस पे निकाल रहे हैं? कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। जब भी ऐसा देगा, देखिए ध्यान से, प्रॉफिट ऑन सेल दिया बट आप निकाल रहे हैं कॉस्ट पे। ये 3,20,000 सेल नहीं है। अगर 3,20,000 सेल होता तो हम लोग सेल पे 20%, 20/100 निकाल देते। ये 3,20,000 कॉस्ट है और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है सेल पे। तो जब प्रॉफिट ऑन सेल देगा, आप कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नीचे 100 से ऊपर जो दिख रहा है वो माइनस कर देंगे। ऐसा कब करेंगे? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब प्रॉफिट ऑन सेल दिया है बट आप कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऊपर जो दिख रहा है नीचे 100 से वो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट का अमाउंट पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। डेटर टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब डेटर्स वेलोसिटी। पीरियड यानी वेलोसिटी, कितना दिन में डेटर आपको आपका पैसा रिटर्न करेगा, कितना दिन या कितना महीना में, या महीना में निकालने बोला इन टर्म्स ऑफ मंथ। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है पहले देख लीजिए। ये रहा फॉर्मूला। ऊपर में आता है नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स मतलब क्रेडिट सेल से सेल्स रिटर्न भी माइनस करना है, अगर है तो।
नीचे आएगा एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल कब आएगा? जब डेटर और बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में दोनों रहेगा। अगर ओनली डेटर है तो नीचे एवरेज रिसीवेबल नहीं आएगा, सिर्फ डेटर आएगा। एवरेज डेटर कैसे आता है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दे दिया है 60,000 रुपीज, डेटर दे दिया है 5,000 रुपीज, बिल रिसीवेबल दे दिया है 5,000 रुपीज। तो हम लोग को नीचे में अब एवरेज रिसीवेबल डालना है। एवरेज रिसीवेबल क्यों डालेंगे? क्योंकि डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों है क्वेश्चन में। ऊपर में आएगा क्रेडिट सेल, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। ऊपर में नेट क्रेडिट सेल्स, नीचे क्या आएगा? एवरेज रिसीवेबल। तो ऊपर में हम क्रेडिट सेल की जगह पे 60,000 डाल सकते हैं, सेल्स रिटर्न होता तो माइनस करते हैं। एवरेज रिसीवेबल कैसे आएगा? अभी आपको दिखाएं, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। ये देखिए एवरेज रिसीवेबल हमने निकाला, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर का अमाउंट 5,000, बिल रिसीवेबल का अमाउंट 5,000, टोटल 10,000। क्रेडिट सेल में कितना डालेंगे? 60,000, और एवरेज रिसीवेबल में कितना डालेंगे? 10,000। तो रेशियो आ गया 6:1। सवाल में एवरेज कलेक्शन पीरियड इन टर्म्स ऑफ मंथ दिया है। एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी डेटर वेलोसिटी एक ही चीज है। अगर मंथ में आपको कैलकुलेट करना है तो ऊपर में 12, और अगर डे में कैलकुलेट करना है तो ऊपर में 365। नीचे क्या आएगा? डेटर टर्नओवर रेशियो। ये जो डेटर टर्नओवर रेशियो आप निकाल रहे हैं वही नीचे आएगा। तो ऊपर में आएगा मंथ में कैलकुलेट करना है तो ऊपर में आएगा 12 मंथ, और नीचे आएगा डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो मेरा कितना आया है? 6:1 यानी 6 आया है। ये देखिए फॉर्मूला। अगर ऊपर में मंथ चाहिए तो 365 डेज ना लिख के आप मंथ लिखिएगा। 12 मंथ, 12 मंथ। ये रहा नीचे डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो कहां से मिलेगा? अभी तो निकालें आप डेटर टर्नओवर रेशियो। ये देखिए 6:1 यानी 6, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड आ रहा है 2 यानी 2 मंथ्स। यहां ये रेशियो नहीं है, यानी हर 2 महीना में आपको डेटर से पैसा कलेक्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 14। ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दे दिया है, सेल्स दे दिया है, कैश सेल दे दिया। आपको डेटर टर्नओवर रेशियो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। अच्छा, ये जो सेल्स दिया है ये है टोटल सेल्स। कैसे समझे? क्योंकि अलग से कैश सेल दिया हुआ है। अगर अलग से कैश सेल नहीं देता तो डेटर के लिए क्रेडिट सेल का जरूरत होता है, हम लोग इसी को क्रेडिट सेल मान लेते हैं। अभी आपने क्या देखा था? डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ऊपर में नेट क्रेडिट सेल्स, नीचे एवरेज डेटर। ये रहा फॉर्मूला। अगर ये कैश सेल नहीं देता तो इस सेल को हम लोग क्रेडिट सेल मान लेते, यहां 6 लाख बैठा देते। लेकिन क्रेडिट सेल हम लोग को पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैश सेल दे दिया और ये सेल बन गया मेरा टोटल सेल। तो टोटल सेल से जब आप कैश सेल माइनस कीजिएगा तो आपको क्रेडिट सेल पता चल जाएगा। आप लोग क्या पढ़े हैं? कैश सेल और क्रेडिट सेल मिला के होता है टोटल सेल। तो टोटल सेल है ये, उसमें से कैश सेल माइनस कर दीजिए, क्रेडिट सेल आ गया। नीचे में क्या आया? एवरेज डेटर। एवरेज रिसीवेबल क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां डेटर के अलावा बिल रिसीवेबल नहीं है, इसलिए एवरेज डेटर। एवरेज डेटर कैसे आएगा? ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दोनों दे दिया। अगर सिंगल डेटर देता, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर नहीं देता, तो हम लोग उसी को एवरेज डेटर मान लेते। बट यहां ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दोनों दे दिया है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, एवरेज डेटर पता चल जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला में दिया हुआ है, ये देखिए पास में है। एवरेज डेटर ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग को एवरेज डेटर का अमाउंट पता चल गया 37,000 प्लस 43,000 डिवाइडेड बाई 2। क्रेडिट सेल के जगह पे क्या डालेंगे? 5,20,000। एवरेज डेटर के जगह पे क्या डालेंगे? 40,000 डालेंगे। ये आ गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड मंथ में निकालना पड़ेगा, ऐसा बोला नहीं है, डे में भी निकाल सकते हैं। अगर मंथ में निकालेंगे ऊपर में 12, नीचे डेटर टर्नओवर रेशियो आएगा 13। 12 13 से डिवाइड नहीं होगा। जब परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा तो आप डे में निकालिए, वो ज्यादा बेटर है। यानी ऊपर में 365, नीचे में डेटर टर्नओवर रेशियो 13। और परफेक्टली अगर डिवाइड हो जाता है तो मंथ में निकालिए, ऊपर में 12 बैठाइएगा। ये जो रिजल्ट आएगा वो डेज में आएगा, यानी हर इतना दिन में 28, या तो रेकरिंग में आया होगा, शायद पॉइंट में आया होगा 28 पॉइंट समथिंग, इसलिए आप 28 या 29 डेज भी लिख सकते हैं। बेटर होगा दोनों लिख दीजिए। हर 28 या 29 दिन में आपका डेटर आपको पैसा दे देगा। नेक्स्ट सम्स में चलते हैं। 2 ईयर का डेटा दे दिया है, 2009, 2010,
2009 और ये 2010 होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट इसको ठीक कर दें। 2009 और ये होगा 2010 जी। 2 ईयर का डेटा दे दिया है, सेल्स दे दिया है, डेटर बिगनिंग का दे दिया है, डेटर एंड का दे दिया, यानी ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दे दिया है, सेल्स रिटर्न दे दिया। देखिए अभी बता रहे थे अगर कुछ बोला नहीं है इसी को मान लीजिए क्रेडिट सेल, तो पहले आप जो फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला तो आपको लिखना पड़ेगा डेटर टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। अब हम लोग पहले पता लगाएंगे कि क्रेडिट सेल कितना है। इस सेल को हम लोग क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल, क्योंकि अलग से कैश सेल नहीं बताया है। फॉर्मूला में ऊपर में क्या है, नेट क्रेडिट सेल। ये नेट वर्ड का मतलब है कि सेल से सेल्स रिटर्न रहा तो माइनस करना पड़ेगा। तो 9 लाख से 1 लाख माइनस होगा तब जाकर आएगा नेट क्रेडिट सेल, 7.5 लाख से 50,000 माइनस आएगा तब जाके आएगा नेट क्रेडिट सेल्स। अच्छा, एवरेज डेटर होगा या बिल रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल होगा। एवरेज रिसीवेबल तो नहीं होगा क्योंकि बिल रिसीवेबल नहीं है क्वेश्चन में। तो नीचे क्या आएगा, एवरेज डेटर, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला तो लिख लिए, अब जोड़ा जगह छोड़ दीजिए 3 से 4 लाइन। पहले हम लोग वर्किंग्स में कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं। ईयर 1 ईयर 2, ईयर 1 ईयर 2 ना लिख के आप यहां लिख दीजिए 2009 एंड 2010, वो ज्यादा बेटर होगा। 2009 और यहां लिख दीजिए आप 2010। क्रेडिट सेल अभी मैं बताया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये देखिए फर्स्ट ईयर का सेल्स कितना है, 9 लाख, सेल्स रिटर्न है 1 लाख। सेकंड ईयर का 7 लाख 50, सेल्स रिटर्न है 50,000। ये देखिए क्रेडिट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, 9 लाख माइनस 1 लाख, 7 लाख 50,000 माइनस 50,000, यह आ गया नेट क्रेडिट सेल। एवरेज डेटर कैसे आएगा, दोनों डेटर दिया है, डेटर ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इसका भी तो हम लोग वर्किंग्स में पहले निकालनी है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। यहां भी वही ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। अब जाके हम लोग फॉर्मूला में फिट कर देंगे। ईयर 1 ना लिख के आप लिखिए 2009। नेट क्रेडिट सेल में क्या रखेंगे आप देख लीजिए, यहां नेट क्रेडिट सेल में कितना था, 8 लाख। एवरेज डेटर में 1 लाख, यानी 8 लाख बाई 1 लाख, 8:1। ईयर 2 यानी 2010, 2010 में भी सेम फॉर्मूला। नेट क्रेडिट सेल में क्या रखेंगे, ये देखिए नेट क्रेडिट सेल में 7 लाख, एवरेज डेटर कितना है 1 लाख, तो 7 लाख बाई 1 लाख यानी 7:1। 8 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 8:1 भी लिख सकते हैं, 7 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 7:1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ऊपर में नेट क्रेडिट सेल, नीचे एवरेज डेटर। सम्स में टोटल सेल दिया है, कैश सेल बता रहा है 20% ऑफ टोटल सेल, तो 20% निकाल के माइनस कर दीजिएगा तो क्रेडिट सेल पता चल जाएगा, या आप डायरेक्ट 80% भी निकालिए तो सेम आएगा। ध्यान दीजिएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम लिख लिए, फिर जगह छोड़ के पहले हम क्रेडिट सेल पता लगाएंगे। टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगा, या डायरेक्ट 80% निकाल दीजिए तो भी आ जाएगा, क्योंकि 20% अगर कैश तो नेचुरली 80% क्रेडिट सेल होगा। और सेल्स रिटर्न अगर है तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगा, क्रेडिट सेल जो 1,40,000 आया उसमें से आप 10,000 माइनस कर दीजिए तो नेट क्रेडिट सेल आ गया। यहां पर आप नेट क्रेडिट सेल का अमाउंट 1,30,000 डालिएगा। अच्छा, अगर 80% हम नहीं निकालते तो हम लोग कैसे करते, हम लोग 1,75,000 का 20% निकाल लेते, कैश सेल जो भी आता टोटल सेल से माइनस कर देते तो क्रेडिट सेल पता चल जाता, सेम आता 1,40,000 ही आता। नेक्स्ट, एवरेज डेटर, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दोनों दिया है, डिवाइडेड बाई 2 ये रहा। अब ऊपर में यहां कितना डालेंगे 1,30,000 और एवरेज डेटर में डालेंगे 10,000, 13:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान से कीजिएगा। ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दोनों का अमाउंट पता लगाना है। डेटर टर्नओवर रेशियो दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया है, और क्लोजिंग डेटर बोला है 20,000 ज्यादा था बिगिनिंग से, यानी ओपनिंग डेटर से क्लोजिंग डेटर 20,000 रुपया ज्यादा था, ऐसा बोला है। हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट पता है 6,40,000, और हम लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज पता है
अच्छा, टोटल परसेंटेज में टोटल होता है 100, ये बात का ध्यान रखिएगा। परसेंटेज में टोटल कितना होता है 100, और प्रॉफिट क्योंकि सेल पे निकलता है इसलिए टोटल को यानी सेल को 100% माना जाता है। प्रॉफिट हमेशा सेल पे कैलकुलेट होता है। यहां देखिए प्रॉफिट के बगल में आप देखिए कुछ बताया नहीं है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है या सेल है, तो ऑलवेज सेल माना जाता है क्योंकि प्रॉफिट सेल पे कैलकुलेट होता है और सेल को टोटल माना जाता है 100। तो अगर प्रॉफिट बोल रहा है 20% होगा तो जान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 80%। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन है मैं एक रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरा बात। प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला के सेल्स का अमाउंट आना चाहिए, यानी सेल्स इज द समेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ प्रॉफिट इज 20%, cost of goods sold will be 80%. If profit is 30%, cost of goods sold will be 70%. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट हमको पता है 6,40,000, प्रॉफिट बोल रहा है 20%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होना चाहिए 80%। ये बात को मैंने लिखा, एग्जामिनर को बताया, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आज मैंने आपको बताया, आगे जाकर एडवांस सम्स में ये काम में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 80%, 80% ऑफ सेल्स, सेल्स का 80%। सेल्स हमें पता नहीं है, वो हम पता लगाएंगे क्योंकि डेटा टर्नओवर रेशियो में हमको उसका जरूरत है। सेल्स का 80% होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस लाइन का ये मतलब है सेल्स का 80%। ये बात को मैंने लिखा कि सेल्स का 80% होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कितना है 6,40,000। जरूरत पड़े तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 6,40,000 के बगल में आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट है। अगर याद नहीं रहा ऐसा अगर आपको लगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लिखे हैं आप 80% ऑफ सेल, यानी सेल का 80% निकालने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आपको बता दिया था 6 लाख। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 ऊपर और 80 नीचे, तो आपको सेल्स का अमाउंट पता चल जाएगा। करके आप देख लीजिए कैलकुलेटर में 100 ऊपर जाएगा और 80 नीचे आएगा, तो आपको सेल का अमाउंट पता चल गया। सेल मैंने क्यों निकाला, क्योंकि डेटर टर्नओवर रेशियो में हमको उसका जरूरत है, इसलिए मैंने निकाला। अब ये सेल अलग से कैश सेल बताया नहीं है, हाँ बताया है, कैश सेल बता दिया है 33 ऑफ क्रेडिट सेल। तो ये जो सेल आया यानी ये है टोटल सेल। अगर ये बात नहीं बोलता तो ये पूरा का पूरा हम क्रेडिट सेल मान लेते, सम्स और इजी हो जाता। यहां बोल दिया है कैश सेल 33 ऑफ क्रेडिट सेल। आप लोग जानते हैं 33 इसको इन शॉर्ट बोला जाता है 1/3, 1/3 हम लोग इसको बोलते हैं। यानी कैश सेल कितना है क्रेडिट सेल का 1/3, क्रेडिट सेल का 1/3। हम लोग क्रेडिट सेल को लेट कर लेते हैं x। देखिए अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। तो कैश सेल कितना बोला था क्रेडिट सेल का 1/3, यानी x का 1/3 सॉल्व किए तो आया x × 1 यानी x/3। यहां तक तो समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट टोटल सेल, अभी मैंने आपको बताया जब कैश सेल यहां दे दिया इसका मतलब ये जो निकला है टोटल सेल, और टोटल सेल से अगर आप कैश सेल माइनस कीजिएगा तो क्रेडिट सेल आ जाएगा। यह बात मैंने एग्जामिनर को लिखा कि टोटल सेल कैसे आता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ के आता है टोटल सेल। यानी टोटल सेल के अंदर दोनों चीज का पैसा होता है, कैश सेल का भी पैसा, क्रेडिट सेल का भी पैसा। कैश सेल कितना आया ये देखिए x/3, और क्रेडिट सेल को मैंने x पकड़ा था। टोटल सेल ऑलरेडी हमको पता चल चुका है, टोटल सेल कितना है 8 लाख। ये जो सेल है ये है टोटल सेल, क्योंकि कैश सेल बता दिया है इसका मतलब ये सेल टोटल सेल है। अगर कैश सेल बता देगा तो जो सेल है वो टोटल सेल है। तो ये बात मैंने टोटल सेल के जगह पे ये अमाउंट को डालना है, 8 लाख रुपया डालना है। और कैश सेल के जगह पे मुझे क्या डालना है, ये जो आया x/3, क्रेडिट सेल के जगह पे क्या डालना है x डालना है। ये देखिए मैंने डाल दिया। इसका एलसीएम करूंगा तो नीचे क्या आएगा 3 आएगा ना, 3 × x हो जाएगा 3x। ये देखिए मैंने एलसीएम कर दिया, नीचे आया 3 × x 3x, ये x था जैसा है। ऊपर वाला को सॉल्व कीजिएगा तो 4x/3 आएगा, हाँ या ना 4x/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, x का अमाउंट आपको पता चल गया। ये देखिए 3 ऊपर गया
4 नीचे आया, एक्स का अमाउंट आ गया। एक्स क्या था? एक्स आपने पकड़ा था क्रेडिट सेल को, यानी क्रेडिट सेल का अमाउंट आपको पता चल गया। क्वेश्चन में कैश सेल क्या बोला था? बोला था कैश सेल है क्रेडिट सेल का 1/3। ये देखिए मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन में क्या बोला था? बोला था कैश सेल बीइंग 33 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट सेल जितना होगा उसका 1/3 होगा कैश सेल। तो क्रेडिट सेल जब पता चल गया तो कैश सेल भी पता चल गया। 6 लाख का 1/3 2 लाख। हमको सम्स में क्या निकालना है वो देख लेते हैं। हमको सम्स में डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना दिया है? 4 टाइम्स, और डेटर बताया है क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से 20,000 रुपया ज्यादा है, ऐसा बोला है, और डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स दे दिया है। तो क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से 20,000 ज्यादा है। अगर ओपनिंग डेटर एक्स होगा, हम लोग वाई पकड़ लेते हैं क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी हम लोग पकड़े थे, सेल्स को क्रेडिट से कैश सेल्स को पकड़े थे, तो वाई पकड़ते हैं। ओपनिंग डेटर अगर वाई होगा तो क्लोजिंग डेटर और 20,000 उससे ज्यादा होगा, यानी वाई प्लस 20,000। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे। ऊपर में क्या आता है? नेट क्रेडिट सेल्स, और नीचे क्या आता है? एवरेज डेटर आता है। अच्छा, क्रेडिट सेल, अभी अभी हम लोग को क्रेडिट सेल का पैसा पता चला है। ये देखिए क्रेडिट सेल का पैसा पता चला है 6 लाख रुपया। तो हम लोग इस जगह पे 6 लाख रुपया बैठा सकते हैं। एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटर कितना है? वाई। क्लोजिंग डेटर कितना है? वाई प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नेट क्रेडिट सेल के जगह क्या जाएगा? नेट क्रेडिट सेल हमने निकाला है 6 लाख रुपया जाएगा। एवरेज डेटर का फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटर में जाएगा वाई, क्लोजिंग डेटर में आएगा वाई प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2। देखिए मैंने जो बोला मैंने उसको लिखा। डेटर टर्नओवर रेशियो 4 क्यों लिख रहा हूं? क्वेश्चन में दे दिया था डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मींस 4:1, इसलिए मैं डेटर टर्नओवर रेशियो के जगह पे 4 लिख रहा हूं, या 4/1 भी आप लिख सकते हैं। क्रेडिट सेल 60,000 मैंने डाला। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 पलट जाता है रेसिप्रोकल रूल में, ये पलटी मार के ऊपर चला जाता है। 6 लाख इंटू 2, ये नीचे वाला 2 रेसिप्रोकल रूल में ऊपर चला गया। नीचे में इसको ब्रैकेट खोलिए तो y और y मिलके हो जाएगा 2y, साथ में रहा 20,000। यहां से आप चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पर नीचे में 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? y प्लस 10,000 ये बचेगा। इससे होगा क्या? ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा तो ये 2 कट गया, नीचे क्या बचा? y प्लस 10,000। ये y प्लस 10,000 4 के संग क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर का ये 2 कट गया तो यहां क्या बच जाएगा? 6 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कीजिएगा 4 इंटू ये ब्रैकेट वाला y प्लस 10,000, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया है। ये देखिए 4 इंटू वाई प्लस 10,000, यहां 6 लाख बच गया। ब्रैकेट खोलिएगा तो 4y प्लस 40,000। या तो आप एक काम और कर सकते हैं, 6 लाख को 4 से काट सकते हैं। अगर 6 लाख को 4 से काटिएगा तो कितना आएगा? 1,50,000। यहां ब्रैकेट वाला चीज बच जाएगा y प्लस 10,000। मैंने काट दिया है। आप बिना काटे ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हैं, सेम आएगा। 10,000 को उधर लीजिए तो माइनस हो जाएगा। 1,50,000 से 10,000 माइनस होगा तो 1,40,000। वाई आपने किसको पकड़ा था? ओपनिंग डेटर को पकड़ा था। ओपनिंग डेटर का अमाउंट आ गया। क्लोजिंग डेटर कितना बोला था? जितना ओपनिंग डेटर होगा उससे 20,000 ज्यादा होगा, तो ये था क्लोजिंग डेटर 1,40,000 प्लस 20,000। आज यहीं तक। नेक्स्ट इसका इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्लासेस हम लोग करेंगे और भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। गुड डे एवरीबॉडी।